हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक बच्चों। छुट्टी का आज दिन है ना, भक्ति का दिन, शिवरात्रि का दिन। ठीक है, आप सारे लोगों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। आज आप मस्ती तो खूब कर रहे होंगे, क्या छुट्टी का दिन है यार? ठीक है, ओके। तो बच्चों छुट्टी का दिन जरूर है, लेकिन पढ़ाई को ना रोकते हुए कंटिन्यू करते हैं बच्चों, है ना। एक बार बता दो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? ठीक है, यस सर, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 6 क्लास कंप्लीट कर चुके थे यहाँ पे, है ना। और आई थिंक शाम को जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था क्या? हाँ हाँ, देख लिया ना वीडियो को? यस सर, देख लिया है। ओके, नहीं देखा तो बच्चों देख के आओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसमें कंप्लीट किया था, तो कुछ खास कॉन्सेप्ट बच्चों हुआ नहीं था, बस हमने छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा और 2-3 कुछ क्वेश्चन उसमें बच्चों हमने किया था। ठीक है, तो बच्चों आज की जो अपनी क्लास है ना, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग सीखेंगे कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। ओके, फिर हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से बच्चों एक्सियल, नॉन एक्सियल और एट एनी पोजीशन पे डिफरेंट कंडीशन में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ बच्चों, है ना। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सुनो बच्चों, सबसे पहले विशेष बात करने से पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है, तो कॉपी पेन खोल लो एंड हेडिंग बनाओ बच्चों। ठीक है, लिखिए। तो अपना सबसे पहला टॉपिक जो कि हम पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों, इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको हम हिंदी में बोल देंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों क्या होता है ये? ठीक है, ध्यान से इस टॉपिक को देखना। ठीक है, ध्यान दो। देखो, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की मैं बात करूं ना, तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल को गौर से देखो। यहां लगा हुआ है डाई। ठीक है, डाई का मतलब होता है बच्चों डबल। हिंदी में भी देख लो आप, द्वि। द्वि का मतलब होता है दो, है ना, दो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू टू, राइट। आप सोच पा रहे होंगे कि यार डायपोल कोई वैसा सिस्टम होगा जिसमें कोई चीज होगी जो दो होगी, है ना, जो दो होगी। ठीक है, तो जो दो होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ना। अगर मैं इसको डिफाइन करूं बच्चों, कैसे करूं ना, पर ध्यान से देखो। ठीक है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है बच्चों? ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होते हैं ना, दो चार्ज होते हैं। जैसे मैं एक चार्ज ले लूं, एक चार्ज बच्चों अपने पास मैंने ले लिया यहाँ पे Q। ठीक है, दूसरा चार्ज ले लिया मैंने यहाँ पे Q, और दोनों चार्ज बच्चों कुछ डिस्टेंस में आपस में सेपरेटेड है, दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पे। ठीक है, आप अगर बच्चों इन चार्ज को देखो ना, तो आप बोलोगे कि यार ये जो चार्ज है ना, ये तो सेम लग रहे हैं, है ना। इसकी वैल्यू Q है, इसकी वैल्यू Q है। ठीक है बच्चों, सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में? एक होता है बच्चों अगर प्लस, तो दूसरा क्या होता है अपना माइनस। ठीक है, एक होता है प्लस तो दूसरा होता है माइनस। ठीक बात है बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पे कि दो चार्ज है ना, इनकी प्रकृति अपोजिट है। एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है ना। और इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों कुछ ले लेता हूं मैं। ठीक है, लेट्स सपोज इनके बीच की डिस्टेंस ये है। तो बच्चों ये जो सिस्टम होता है ना, इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, प्रोवाइडेड कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना बच्चों, वो काफी कम हो, बहुत ही माइक्रो डिस्टेंस हो, काफी नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो, राइट। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, है ना, अगर दो समान, देखो दो समान है ना, दो समान और विपरीत आवेश युग्म, बच्चों युग्म का मतलब हो गया डबल, जोड़ा। ठीक है, दो समान और विपरीत आवेश युग्म एक दूसरे से काफी सूक्ष्म दूरी पर हो, बहुत ही कम दूरी पर हो, तो ये जो सिस्टम बनता है ना बच्चों, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं डिफाइन करूं, ठीक है, तो मैं डेफिनेशन दे सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ही है बच्चों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated with very small distance, right? Combination of equal and opposite charge separated with very small distance. ठीक है, तो ये हो गए बच्चों डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डायपोल की, है ना। काफी सिंपल से छोटी सी बात है, परेशान नहीं होना आपको इसमें, है ना। सूक्ष्म दूरी पर स्थित दो समान और विपरीत आवेश युग्म को कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना बच्चों। ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अपन लोग इस चैप्टर में अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, तो ऐसे दिखाएंगे बच्चों, है ना। एक ले लेंगे हम लोग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दूसरा ले लेंगे हम लोग क्या? नेगेटिव चार्ज,
और दोनों की सेपरेशन बच्चों अपन बहुत कम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन में थोड़ा बोर्ड पर ज्यादा ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कम ले लूंगा प्रैक्टिकली जैसे होता है तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, है ना। तो आपको ये बच्चों दिमाग में रखना है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो काफी कम होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग उस सेपरेशन को शो करेंगे ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊं, ठीक है बच्चों। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आप ये याद रखो कि इनकी जो सेपरेशन होती है ना, इसकी सेपरेशन को हम लोग 2L से या फिर 2A से इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे इसकी सेपरेशन को 2L से इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी तरीका हो सकता है लेकिन चलो कोई नहीं, 2L से हमारे सिलेबस में इसका इंडिकेशन रहता है, तो मैंने इसकी लेंथ को कैसे इंडिकेट कर दिया, 2L से इंडिकेट कर दिया। तो बच्चों ये जो सिस्टम हो गया ना, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं व्हाट, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल देखो, दो आवेश हो गया, दो चार्ज हो गए, है ना। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, दोनों की सेपरेशन बहुत कम है, और मैंने बोल दिया कि सेपरेशन को हम लोग 2L से इंडिकेट कर रहे हैं, और इन प्रैक्टिकल 2L की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, राइट। तो बच्चों ये जो सिस्टम बन गया ना, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। उतार लो एक बार इसको, बढ़ते आगे। अच्छा एग्जाम्पल दे दूं, देखो बच्चों एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, ध्यान दो। जैसे बच्चों आप लोगों को पता है एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखो बच्चों, तो आप बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यार एक तो H होता है और एक क्लोरीन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक क्लोरीन होता है। तो बच्चों हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो हम दे देंगे +1, ठीक है। क्लोरीन की भी 1, तो हो गया -1। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो आवेश हो गया, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ठीक है। इक्वली है, एक प्लस है एक माइनस है ना। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, -1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। और इनके बीच की सेपरेशन बहुत ही कम रही होगी। तो बच्चों ये जो सिस्टम बन गया ना, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर मैं बच्चों और एग्जांपल दूं तो देखो, एक होता है अपने पास NaCl, जानते हो आप, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं बच्चों, तो आप देखोगे कि इसमें है अपना क्या, सोडियम, ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों, इसमें अपना क्लोरीन, है ना। ओके बच्चों, अगर आप सोडियम की बात करते हो ना, तो आप जानते हैं कि सोडियम की भी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो वैलेंसी 1 होती है, तो मैं बोल दूंगा कि यार ये प्लस है, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 ही होती है, तो ये हो गया कितना बच्चों, -1 हो गया, ठीक है, ये -1 हो गया, ओके। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ भी एक प्लस है एक माइनस है। बच्चों डायपोल का मतलब कि अगर 2 प्लस होंगे तो 2 माइनस भी होने चाहिए, 3 प्लस होंगे तो 3 माइनस भी होने चाहिए, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, राइट। अगर 2 प्लस है तो माइनस भी 2 ही होने चाहिए, है ना। 2 माइनस है, 3 प्लस है तो माइनस भी कितने होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए, ठीक है। एक प्लस है तो नेगेटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए, एक ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये प्लस और ये माइनस, और बच्चों सेपरेशन क्या है इनके बीच की, सेपरेशन बहुत कम है। तो ये जो सिस्टम बन गया ना बच्चों, ये जो सिस्टम बन गया, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों मैं, है ना। देखो जैसे मैंने बोल दिया बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, है ना। तो बच्चों इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है ना वो 2 होती है, तो +2 ऐसे बोल देंगे, ठीक है। क्लोरीन कितनी होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो -1। तो बच्चों इसमें आप देखो कि प्लस प्लस इसमें 2 बार है, ठीक है, माइनस 1 बार है। तो क्या कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, बिल्कुल नहीं बच्चों, है ना, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल में अगर +2 होंगे तो माइनस भी 2 होंगे, है ना। +1 होगा तो माइनस भी 1 ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रिक सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिक डायपोल है, यस सर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, क्योंकि इसमें एक प्लस है तो एक माइनस भी है। क्या हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इलेक्ट्रिक डायपोल है, यस सर ये भी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद वेरी माइक्रो डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके बच्चों, आई थिंक इलेक्ट्रिक डायपोल आप लोग कंप्लीटली समझ गए होंगे, ठीक है। मैं बढ़ता हूं आगे बच्चों, मिटा देते हैं इसको, इन सारे एग्जांपल्स को आप लोग नोट कर लेना, डेफिनेशन लिख देना बढ़िया से, टॉपिक बनाना इलेक्ट्रिक डायपोल प्यार से, ठीक है। डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन लिखने के बाद उसके नीचे वाला फिगर बना देना, ठीक है। फिगर बनाने के बाद लिख देना एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये HCl NaCl लिख के बच्चों नोट बना लेना, है ना। वेरी गुड, बढ़ाते हैं बच्चों आगे, ठीक है। देखो तो बच्चों अपना इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे बच्चों हम लोग डायपोल मूवमेंट, है ना, डायपोल मूवमेंट। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डायपोल को साइड करता हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना। क्या था बच्चों, ये था अपना इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, +q एंड -q एंड लेंथ ऑफ द डायपोल कैसे लेते हैं बच्चों हम लोग, लेंथ ऑफ डायपोल को हम लोग लेते हैं 2L से, ठीक है, 2L से, ओके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना डायपोल मूवमेंट, है ना, डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इस पॉइंट को भी आप लोग समझिए, ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। डायपोल मूवमेंट, ठीक है, देखो डायपोल मूवमेंट, तो जो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। डायपोल मूवमेंट बच्चों वो चीज होती है जो अपने इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है।
डायपोल तो नेचर में बहुत सारे हो सकते हैं, अभी देखा ना, 2-3 तो मैंने अभी आपको दिखाया। हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल है बच्चों, है ना। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, वो भी इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इलेक्ट्रिक डायपोल है, सोडियम क्लोराइड भी इलेक्ट्रिक डायपोल है। बट इनमें से कौन सा डायपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, किसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। तो बच्चों डायपोल की स्ट्रेंथ को बताने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हम स्टडी करते हैं ना, दैट क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट, डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट। तो ये डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, मैं आपको एक लाइन में बताता हूं, ठीक है, ध्यान देना। देखो सबसे पहली बात बच्चों की डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं कि जैसे हम फोर्स को F से इंडिकेट करते हैं, वेलोसिटी को बच्चों V से इंडिकेट करते हैं, इन अ सिमिलर वे डायपोल मोमेंट विल बी गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, P। इसको बच्चों हम लोग P से इंडिकेट करेंगे, P से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, अगर आपको डायपोल मोमेंट चाहिए ना, तो आप एक काम कर लेना, डायपोल मोमेंट निकालने के लिए आप इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई भी एक चार्ज ले लो, किसी भी एक चार्ज का बच्चों आप मैग्नीट्यूड ले लो। तो कोई सा भी ले सकते हैं बच्चों, आपको पता है ना कि दोनों ही चार्ज की वैल्यू तो सेम है ना, दोनों ही चार्ज की वैल्यू तो सेम है, बस एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। दैट मींस व्हाट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कोई सा भी ले सकते हैं, है ना। तो किसी भी एक चार्ज के, दो डबल चार्ज है ना, किसी भी एक चार्ज का बच्चों आप मैग्नीट्यूड ले लो और उसको डायपोल की लेंथ से बच्चों आप मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रोडक्ट आएगा ना बच्चों, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। तो बच्चों अगर मैं डायपोल मोमेंट को मैथमेटिकली लिखूं तो मैं बोल सकता हूं डायपोल मोमेंट P, विच इज P, राइट। डायपोल मोमेंट को हम P से इंडिकेट करते हैं, तो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज बोले तो बच्चों क्या, इसमें क्या है, दो चार्ज है, तो किसी भी एक चार्ज को आप उठाओ और उसका मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, सेम ही आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू व्हाट बच्चों, इनटू हम बोल देंगे लेंथ ऑफ द डायपोल, लेंथ ऑफ द डायपोल, लेंथ ऑफ द डायपोल। वेरी नाइस बच्चों, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल, बच्चों इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, दैट मल्टीप्लीकेशन इज नोन एज व्हाट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। वेरी गुड बच्चों। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं बोल दूंगा कि हो गया बच्चों अपना P, है ना। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, तो आपको पता है कि प्लस माइनस नहीं लेना बच्चों, आपको मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों का तो सेम ही है ना। तो आप बोल दो कि P इज इक्वल टू Q, राइट, एंड इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल। लेंथ क्या है बच्चों, डायपोल की लेंथ को हम ऑलवेज 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इंटू जाएगा यहाँ पे 2L। तो दिस इज वेरी स्मॉल मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। इसको आप लोग याद रखो कि इलेक्ट्रिक डायपोल P बराबर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल P बराबर होता है Q इंटू व्हाट, 2L। वेरी गुड, आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है, बताया करो कि सर हमें ये डाउट हो रहा है, ठीक है, आपकी भाषा समझ नहीं आ रही, है ना। ऑब्वियसली एकदम क्लियर वे में बोल रहा हूँ बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली बताओ, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, आपकी आज्ञा सर आंखों पे, राइट। मैं देखूंगा कि वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। वेरी नाइस। तो P इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, Q इंटू 2L। आसान से चीजें थी बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल देख लिया हमने डायपोल मोमेंट देख लिया, ठीक है। ओके, उतार लेंगे बच्चों जो इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है ना। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की छोटी छोटी सी और चीजें देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है कि वेक्टर होती है, राइट। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है। 2-3 चीजें हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट बना के लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला डायपोल मोमेंट का। ओके, आगे देखो बच्चों, आप याद रखना कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ना, जो डायपोल मोमेंट होता है अपना, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। कई बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, ऑलवेज याद रखो कि डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके बच्चों, वेरी नाइस, ठीक है, इसको याद रख लो। अच्छा, अगला पॉइंट आप और याद रखो कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा ना, ऑब्वियसली। तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक डायपोल का, आप आगे समझोगे मैं समझाऊंगा आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो अच्छे से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है। एंड इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट मस्ट हैव डायरेक्शन। ओके, इसमें डायरेक्शन होना चाहिए। तो बच्चों डायरेक्शन कहां से कहां होता है, तो हम बोल देंगे कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज।
नेगेटिव से बच्चों पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, डायपोल मोमेंट की, राइट। तो मैं बोल दूंगा डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके वी हैव लर्नड इट, राइट। एंड हम बोलेंगे बच्चों डायरेक्शन से कहाँ होती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है बच्चों इसकी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टू, ओके, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ये किसकी डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की, है ना, डायपोल मोमेंट की, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं ना, आई थिंक नीचे आ जाएगा, ठीक है, स्पेस ठीक ठाक है, नीचे देख लें एक बार, हाँ नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके वेरी नाइस। बच्चों इसके यूनिट की बात कर ले, ठीक है, तो यूनिट देखो P इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू 2L, ठीक है। तो Q क्या है बच्चों, Q क्या है, Q है बच्चों चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, राइट। 2L क्या है, 2L इज कंप्लीट डिस्टेंस लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। सो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 2L एंड लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर होती है, कूलम मीटर, है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की बच्चों यूनिट क्या हो जाएगी, हम बोल देंगे यूनिट हो जाएगी भाई कूलम मीटर, है ना, कूलम मीटर। तो क्या बोल देंगे बच्चों, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बच्चों, है ना, पूरा आप लोग लिखना अपनी कॉपी में, मैंने हल्का सा शॉर्ट वे में इंडिकेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो बच्चों डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है ना, वो होती है कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर, वेरी नाइस। बच्चों अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें, ठीक है, डायमेंशन की बात करें, तो हम बोल देंगे डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो जो डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, आप देखो मीटर है, मीटर का एल होता है ना, कूलम का मैंने कल भी बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, कूलम चार्ज, और जो चार्ज का जो डायमेंशन होता है ना, वो होता है 80। याद रख लो, देखो जो भी पॉइंट मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है, आप ऑफलाइन पढ़ते हो, है ना, ऑनलाइन पढ़ते हो, तो ऑफलाइन ऑनलाइन के इस कॉम्बिनेशन से बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो ब्लंडर हो रहा है बच्चों, सीधी सी बात आप जान लो, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कभी भी कोई भी चीज आपसे पूछी जाए तो बच्चों आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ उसको आंसर करो। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, आप इसकी विमा क्या होती है, वेरी गुड, आप इसकी विमा कितनी होती है बच्चों, 80 होती है। बोला करो, मैं पूछता हूँ बताया करो मुझे, है ना, मैं सुन लेता हूँ। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, 80 होती है, ओके फाइन। तो बच्चों हो गया मीटर, मीटर क्या हो गया एल, तो पहले मैं मीटर वाले लिख देता हूँ, है ना, एल लिख दिया बच्चों मैंने। फिर क्या है कूलम, कूलम क्या होता है 80, मैंने लिख दिया बच्चों कितना 80। तो इसको हम लोग बच्चों अगर प्रोनाउंस करें तो हम बोल सकते हैं लात, है ना, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं लात। तो डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हो गया बच्चों, लात हो गया, LAT हो गया, ओके वेरी गुड। इसको अगर हम बोलना चाहते हैं ऐसे ही बोल सकते हैं m पर पावर 0, क्योंकि इसमें मास तो है नहीं, ठीक है, L और A और सॉरी, ठीक है, पहले A लिख देते हैं LAT, ठीक है, ओके। तो दिस इज समथिंग वेरी बेसिक अबाउट बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। मैं बोर्ड पर से हट जाता हूं, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या होता है मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या होता है मैंने आपको ये बताया, एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया आपको, हाइड्रोजन क्लोरीन, है ना, एंड सोडियम क्लोराइड, ये सब बच्चों नेचर में एग्जांपल होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के, ठीक है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। Unit of dipole moment is coulomb meter. Dimension of dipole moment is LAT, or you can say m to power 0 LAT. Fine. तो बच्चों ये था अपना डायपोल मोमेंट, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। और अब चलते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल कंडीशन में, नॉन एक्सियल कंडीशन में और एट एनी पोजीशन में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डेराइव करेंगे, ठीक है। मिटाते हैं बच्चों इसको, ओके। तो लेट्स नोट करना हो बच्चों, है ना, कुछ जैसे कोई पॉइंट अगर आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो बच्चों आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, है ना, और ऑनलाइन पढ़ने का स्टूडेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट ये होता है, एडवांटेज होता है बच्चों, कि जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया ना, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करो और देख लो, है ना। और टीचर के लिए एडवांटेज ये होता है कि आपको मेरा सिर्फ शॉर्ट दिखाई दे रहा होगा, मैं नीचे लुंगी पहन के ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या पहन के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, अपना अपना बच्चों हर चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं, आपको पता है ना, हर चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग क्या ले रहे हो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो, ठीक है। कोई डाउट होता है, मैं बराबर बोल रहा हूँ, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में टाइप करो, है ना, मुझे बताओ, मैं कमेंट जब भी टाइम मिलता है पढ़ता हूँ बच्चों के कमेंट, है ना। और जो कमेंट अच्छा लगता है मैं उसको बच्चों व्यू भी जरूर करता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बढ़ते आगे, ठीक है, देखिए, ठीक है बच्चों, अब है ना, कॉपी पेन खोल के तैयार हो जाओ
और अभी जो बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में या तो एक्सियल आ जाएगा, नहीं तो नॉन एक्सियल जिसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं, है ना, नहीं तो एट एनी पोजीशन पे किसी भी एक पर बच्चों आप लोग को इंटेंसिटी ऑफ फील्ड डिराइव करने को आ जाती है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो तीनों देखते हैं बच्चों। स्पीड थोड़ी सी मॉडरेट रखेंगे क्योंकि मैं तीनों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूंगा अभी, है ना, कल के लिए नहीं ले जाएंगे उसको, ठीक है, ध्यान देना। देखो तो बच्चों आप लोग टॉपिक बना दो, ठीक है, बनाओ टॉपिक, बनाइए टॉपिक, टॉपिक बना दो बच्चों आप, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग बच्चों कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बच्चों, ओके। नोट करो बच्चों, ठीक है, कर लिया वो नोट आप लोगों ने। मैंने बता दिया ना आपको कि 3 कंडीशन होती है, एक्सियल, नॉन एक्सियल और एट एनी पोजीशन। अब एक्सियल कंडीशन क्या होती है, नॉन एक्सियल क्या होती है और एट एनी पोजीशन क्या होती है बच्चों, मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। बने रहिए बच्चों वीडियो में, है ना, ध्यान से देखो एंड भगा भगा के देखने की हिम्मत मत करना बच्चों, गलत बात है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो लेते हैं बच्चों सबसे पहले केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 आ रहा है ना, केस नंबर 1, जी हाँ आ रहा है। राइटिंग बच्चों देखो स्पेलिंग थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ठीक है, हल्का से नीचे आ गया, कोई बात नहीं, है ना बच्चों। अभी अपने हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है, और सब कुछ सही रहा अगर, ठीक है, तो इस चैनल को हम लोग काफी आगे तक लेके जाएंगे ताकि बहुत सारे बच्चे इस चैनल से पढ़ सकें, ठीक है। ये जो आप स्टूडियो देख रहे हो मेरा, जहां से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो भी छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हो हम कर सकें, है ना, और फाइनली इस चैनल को बच्चों इतना परफेक्ट बना सकें कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो जाए ये, है ना। जब आप यहाँ पे आओ तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ऐसी कोई भी चीज ना हो जो आपकी डिजायर हो फिजिक्स में और वो आपको यहाँ पे ना मिले, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से पढ़ना है एंड धीरे धीरे होगा बच्चों, है ना। शिवरात्रि है आज, भगवान शिव का दिन है और भगवान की अगर कृपा रही तो जरूर अच्छा होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो केस 1 लेना है बच्चों। केस 1 में हम लोग पढ़ते हैं पहले एक्सियल कंडीशन, ठीक है। बनाओ टॉपिक बनाओ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, केस 1 में लिख देना आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ओके। लिख दो बच्चों इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिख दिया होगा आप लोगों ने, है ना, ओके। अब बच्चों कॉपी पेन छोड़ दो, ठीक है, ध्यान से इस टॉपिक को आप अटेंड करो, ध्यान से आप पढ़ो मैं कैसे दिखा रहा हूं, ठीक है। एक्सियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है बच्चों अक्षीय स्थिति, ठीक है, जो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी सीख लेंगे। विद्युत विध्रुव की अक्षीय स्थिति में मैं विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहा हूं, है ना, तो ध्यान से देखना। देखो बच्चों तो ये आपने लिख दिया होगा, अब कॉपी पेन छोड़ दो और इत्मीनान से मेरी बातों को समझो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, जितनी भी बातें हो सकती है इस टॉपिक में बच्चों हम करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। देखो तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दूंगा ना, तो पहले मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाऊंगा, ठीक है। सपोज दैट इट बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं मान लेता हूं बच्चों ये अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सही आ रहा है, ओके। ये अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, नाम दे दिया बच्चों मैंने इसका, थोड़ा सा पीछे हो गया ना, इधर दे देते हैं। ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों, नाम ले लिया मैंने, सपोज दैट दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ओके। नाम दे दो बच्चों इसका, लेट सपोज इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम मैंने दे दिया बच्चों ए बी। बच्चों पी क्यू क्यों नहीं देंगे, पी क्यू इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पी जो है ना अपने आप में एक सिंबल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, है ना, तो पी मत देना यहाँ पे, ठीक है, ओके। हो गया ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। वी नो दैट बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं बताओ, अभी पढ़ा मैंने, है ना, पढ़ाया ना मैंने अभी। इलेक्ट्रिक डाइपोल में बच्चों 2 चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, एक होता है प्लस क्यू, दूसरा होता है माइनस क्यू। तो यहाँ पे वही होगा, है ना, एक प्लस क्यू को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, लेट सपोज एक प्लस क्यू बच्चों अपना यहाँ पे, अगर यहाँ प्लस क्यू तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बच्चों आपका माइनस, ठीक है, ओके। बच्चों लेंथ ऑफ डाइपोल क्या होती है, वी नो दैट बच्चों डाइपोल की जो लेंथ होती है ना, दैट लेंथ इज 12, उस लेंथ को हम लोग बच्चों 12 से इंडिकेट करते हैं, वेरी गुड, ओके। बच्चों एक्सेल कंडीशन का मतलब क्या होता है, एक्सेल का मतलब होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ले लेता हूं मैं, है ना, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, है ना, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सीध में बच्चों, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सीध में
जितने भी पॉइंट है ना वो सारे पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे जो पॉइंट है, क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल की रेखा के सीध में है? ये जो लाइन ज्वाइनिंग है क्या इसके सीध में है? ये जो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, इसके सीध में है? नहीं बच्चों, है ना, नहीं। तो ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन नहीं है। ये सारे पॉइंट चाहे वो पास में हो, चाहे वो दूर में हो, चाहे वो पास में हो, चाहे वो दूर में हो, है ना, ये सारे पॉइंट जो इस लाइन के सीध में है ना, उस सारे पॉइंट को बच्चों हम बोलेंगे कौन सा पॉइंट? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट है ना, एक्सियल पॉइंट। और उसी एक्सियल पॉइंट में बच्चों हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे बच्चों क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है बच्चों, एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है तो सब थोड़ी लेंगे, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ध्यान दें आपके हे भगवान, है ना, ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये रहा, ठीक है, ये अपना एक पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट का नाम बच्चों देता हूं मैं, नाम पॉइंट का नाम है बच्चों अपना क्या? एम, ठीक है। एंड कहां पे ये? तो ये है डायपोल की एक्सिस पे, राइट, डायपोल की एक्सिस पे, ओके। बच्चों ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? ऑलवेज रिमेंबर ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ द सिस्टम, राइट। ये जो आपका पॉइंट एम है ये कितने डिस्टेंस पे है? तो ये मैं डिस्टेंस यहां से मेजर नहीं करूंगा, ना ही मैं यहां से मेजर करूंगा बच्चों, ये डिस्टेंस से मेजर करूंगा इस डायपोल के, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से। तो बच्चों ऑब्वियसली बात है, आप मिड पॉइंट तो जानते हो, मिड पॉइंट कहीं बीच में ही होगा, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं लग रहा है, ठीक है, यहां ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया अपना मिड पॉइंट, मान लिया मैंने, और इस मिड पॉइंट का बच्चों मैं नाम दे देता हूं, ठीक है। लेट सपोज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पे पूरी लेंथ कितनी है? 12 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। हाफ कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी, ठीक है। और मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हमारा एक्सियल पॉइंट? तो सपोज करता हूं बच्चों मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है हमारा कौन सा एक्सियल पॉइंट, है ना। नेम ऑफ द पॉइंट यू नो दैट क्या है बच्चों? एम है ना, एम है। तो ठीक है बच्चों, है ना, ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है, 12 इसकी लेंथ है, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एम एक एक्सियल पॉइंट है, और यहाँ पे हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सीखो, है ना। ध्यान दो बच्चों, ये माइक दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है। इस माइक की बच्चों खासियत है, लाइट कट चुकी है बच्चों, है ना, मैंने खिड़की खोल दिया है, ठीक है। देखो फिगर तो मैंने समझा ही दिया ना, थोड़ा बहुत यहाँ पे डार्क आ रहा है तो बच्चों आप एडजस्ट करो, अगर लाइट आ जाती है ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बीच में वीडियो काट दूंगा तो दिक्कत है यार, हमेशा मोड नहीं बनता पढ़ाने का, है ना। ध्यान से देखो, समझना, यहाँ पे आपको लाइट आ रही है और इतना तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप समझ जाओ, ठीक है। ध्यान दो, देखिए। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार देख लें, पूरा पूरा आ रहा है वहां पे लाइट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रोशनी है, ठीक है। ये अपना एबी बच्चों डायपोल हो गया, एम था अपना एक्सियल पॉइंट। बच्चों क्या करेंगे, एम पॉइंट पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो एक बार हम निकाल देंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। एक बार हम निकाल देंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस आवेश के कारण, ठीक है। और उसके बाद बच्चों उसको हम लोग फाइनलाइज कर देंगे, ठीक है। ध्यान दें, देखो यहाँ पे सुनो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। बोर्ड पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम, ये फिर इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, ठीक है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, ओके। निकालो बच्चों, इसको मान लेते हैं कितना? E1। बच्चों मैंने कल आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो R पॉजिटिव क्यू यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो डिस्टेंस बच्चों हम यही वाली लेंगे, है ना, B से M की डिस्टेंस लेंगे। देखो B से M की डिस्टेंस लेंगे, और बच्चों पूरा डिस्टेंस आपको दिख रहा है, O से लेकर के M तक का डिस्टेंस R है ना। और आपको ये डिस्टेंस चाहिए B से M तक का, तो इस पूरे में से जब मैं इतना माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है। फिर देखो यहाँ पे ध्यान देना, इस पूरे में से मैं इतना माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। मतलब क्या बच्चों इसका, ये R में से ये आधा कितना है? पूरा 12 था तो आधा L है ना, इस R में से मैं L माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? ये डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L, ठीक है, R माइनस L, ठीक है, ध्यान देना, ओके। तो बच्चों इवन मान लेता हूं मैं कितना? 1/4πε0, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, देन के ले लिया मैंने, अपॉन डिस्टेंस क्या थी बच्चों पॉजिटिव चार्ज से m की, R माइनस L। अभी मैंने डिस्टेंस समझाया कैसे लेना है, नहीं समझ में आया? थोड़ा बैक करो, मैं रिपीट करूंगा बार बार तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। थोड़ा बैक करो, समझो कि मैंने डिस्टेंस कैसे बताया, ओके।
तो मैं ले लूंगा बच्चों यहाँ पे कितना r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होता है ना फॉर्मूला 1/4 q अपॉन r स्क्वायर, तो वही किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। E1 इक्वल टू व्हाट 1/4 q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, वेरी नाइस, ओके। अब ध्यान देना कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओके, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज व्हाट एवर द इंटेंसिटी यू गॉट एट पॉइंट एम इज हियर, ठीक है, ये हो गई इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड। बट बच्चों इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी तो होगा ना, डायरेक्शन कहाँ होगा, तो डायरेक्शन जज कर लेते हैं एक बार। देखो आपको पता है प्लस से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट होती है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट होती है बच्चों, है ना, अगर प्लस से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट होती है तो डायरेक्शन जो होगा वो B to M होगा कि M to B होगा, बताओ। प्लस से बच्चों अगर मैं बोलता हूं M to B, इसका मतलब प्लस पे वो आ रही है ना, वो प्लस पे आ रही है, प्लस पे आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्लस से बच्चों निकलती है ना। डायरेक्शन क्या होगा, B से M होगा, B से M होगा, है ना। तो मैं बोल दूंगा कि डायरेक्शन जो होगा इसका वो हो जाएगा बच्चों, क्या चीज, डायरेक्शन हो जाएगा इसका B to M, वेरी गुड बच्चों, B to M, ठीक है बच्चों। हमने प्लस क्यू चार्ज का निकाल दिया, अब हम सिमिलरली निकालेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम, ठीक है। बी रेडी, देखो यहाँ पे मैं बोल दूंगा अगेन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ओके बच्चों। ये मैं यहाँ पे करूं, बट इससे पहले आप एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, है ना। ऑलवेज बच्चों याद रखना यहाँ पे क्या, कि जब भी आप स्केलर क्वांटिटी निकालोगे या वेक्टर क्वांटिटी निकालोगे एट एनी पॉइंट, है ना, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो बच्चों याद रखना जब हम सदिश राशि निकालते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी निकालते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग चार्ज के प्लस और माइनस को नहीं लेते हैं, ठीक है, चार्ज के प्लस माइनस को नहीं लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस माइनस को छोड़ देते हैं। अब पॉइंट है बच्चों प्लस माइनस को छोड़ के देते हैं, है ना। याद रखना वेक्टर क्वांटिटी में होता है डायरेक्शन, ठीक है, और फाइनल में हम लोग प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे ये बात पता चलेगी हम लोगों को डायरेक्शन से, ठीक है। जैसे अगर दो चीजें एक्जैक्टली सिमिलर डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर दो चीजें एक्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है तो बच्चों माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस को नहीं लेंगे, है ना। प्लस करना है कि माइनस करना है ये बात हमको लास्ट में पता चलेगी बच्चों डायरेक्शन से। लेकिन बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी निकाले, जैसा मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे बच्चों, है ना, तो अगर मैं निकालू स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में बच्चों डायरेक्शन नहीं होता है ना, डायरेक्शन नहीं होता है। अब अगर डायरेक्शन नहीं होता है तो लास्ट में प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे वो बात हमको पता कैसे चलेगी, क्योंकि डायरेक्शन तो है ही नहीं। इसलिए बच्चों हम लोग स्केलर क्वांटिटी में इस चार्ज का प्लस माइनस भी हम इंक्लूड करते लेते हैं। तो बच्चों इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लेना, इसको दिमाग में बिठा लेना, है ना, और यूज करना टाइम टू टाइम। क्या यूज करना है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता है बच्चों, उसकी कैलकुलेशन करते टाइम डायपोल मूवमेंट के चार्ज के प्लस माइनस को हम लोग नहीं लेते, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। वेरी नाइस। जब हम स्केलर निकालते हैं तो प्लस माइनस बच्चों हम दोनों लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अगेन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पता है आपको नेगेटिव है तो नेगेटिव तो हमको लेना नहीं है, पॉजिटिव ही लेना है, मतलब क्यू ही देना है, नेगेटिव साइन को हम छोड़ देंगे। तो हम बोल देंगे यार यहाँ पे कि E2 विल बी क्या, E2 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड Q अपॉन, देखो बच्चों नेगेटिव चार्ज से इस m की क्या डिस्टेंस है ना, नेगेटिव चार्ज से इस m की क्या डिस्टेंस है। तो बच्चों आप बोलोगे कि यार ये पूरा यहां से यहां तक r है और ये डिस्टेंस कितनी है, l है, तो ये पूरा डिस्टेंस लेंगे ना हम लोग, तो कितना हो जाएगा r प्लस l, बच्चों आधा l ही होगा, r प्लस l, और स्क्वायर होगा डिस्टेंस का, मैं बोल दूंगा यहाँ पे r प्लस l का होल कितना बच्चों, स्क्वायर, r प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। डायरेक्शन देख लो, नेगेटिव से फोर्स लाइन स्टार्ट होती है कि नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है, ऑब्वियसली नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है, नेगेटिव की ओर आती है ना कि नेगेटिव से जाती है, तो नेगेटिव की ओर आती है, इसलिए डायरेक्शन A to M कि M to A, ऑब्वियसली बच्चों यू कैन से डायरेक्शन M to A होना चाहिए। मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि डायरेक्शन शुड बी अलोंग द लाइन व्हाट M to A, ओके बच्चों, वेरी नाइस, दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, वेरी गुड बच्चों, है ना, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल में दो ही चार्ज होते हैं, है ना, दो ही चार्ज होते हैं, ठीक है, और उन दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो आपने तो बता दिया, कोई तीसरा चार्ज तो बच्चों इसमें है नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों हमने निकाल दिया, अब हम इसकी निकालेंगे फाइनल वैल्यू, इसका बच्चों हम जो रिजल्टेंट होगा ना वो निकाल देंगे। देखो बच्चों आप E1 जो है ना, E1 की जो बच्चों डायरेक्शन है वो ऐसे है, B to M, लाइन दिखाई दे रहा है ना आपको, B to M, E1 की डायरेक्शन बच्चों कैसे है, B to M है, B to M दिख रहा है आपको डायरेक्शन B to M, ठीक है।
और E2 जो नेगेटिव चार्ज के कारण आपने निकाला उसकी डायरेक्शन कैसे बच्चों, ऐसे है ना, M2A, ये E2 का बच्चों डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली E1 और E2 ये जो दोनों है इनकी डायरेक्शन बच्चों अपोजिट है। ठीक है, तो रिजल्ट करने के लिए मैं रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं। ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस ही करेंगे, तो मैं बोल दूंगा, देखो यहाँ पे इफ नेट इंटेंसिटी इज E, देन E शुड बी इक्वल टू कितना बच्चों, मैं बोल दूंगा E1 माइनस E2, है ना, E1 माइनस E2। अब बच्चों क्या करेंगे, E1 की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर दूंगा। ठीक है, E2 की जो वैल्यू वो यहां पुट कर दूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। ठीक है, ध्यान देना, ज्यादा लंबा नहीं है, घबराना नहीं है बच्चों, 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएगा, अगर ये आया तो थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे E1 की वैल्यू रखता हूं मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू देखो 1/4πε0। E1 रख रहा हूं मैं, E1 की वैल्यू बगल में क्या है, Q अपॉन R माइनस L का क्या चीज, होल स्क्वायर। वेरी गुड बच्चों, फिर क्या अपना माइनस है, माइनस को मैं यहां ले लेता हूं, ये हो गया अपना माइनस। ठीक है, E2 में क्या करेंगे बच्चों लोग, 1/4πε0। ठीक है, E2 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, E2 के स्थान पे E2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके नाइस, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक है, फर्दर नीचे नहीं आएगा भाई। ठीक है बच्चों, शायद स्पेस कम पड़ जाए, इसलिए एक बार आप लोग फिगर बना लीजिए। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिगर बना लो, बन गया फिगर, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, नीचे स्पेस है बट दिखेगा नहीं आपको, तो आगे कैलकुलेशन में थोड़ा यहाँ पे करता हूँ, तो मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो मिटाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ठीक है बोर्ड पर देखो, मुझे बताओ इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ जी कॉमन आएगा, Q और 1/4πε0। तो कॉमन जो कॉमन आएगा उसको कॉमन निकाल दो बच्चों, तो आप बोलोगे कॉमन आएगा यार, यहाँ पे E इज इक्वल टू कॉमन आ जाएगा Q अपॉन, ठीक है Q कॉमन है, यहाँ से भी और 4πε0, तो Q अपॉन 4πε0 विल बी कॉमन आउट, राइट, ये बाहर निकल गया। ओके, अब बच्चों आगे देखो क्या है, आगे 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर और 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर अंदर रह जाएगा, तो आप बोल दोगे ये हो गया 1 अपॉन R प्लस L, सॉरी क्या है यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो 1 R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस बच्चों कितना, 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो आपको पता है ना कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ आप देख रहे हो कि किस फॉर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो और उसके बाद आपको पता सॉल्व करेंगे, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी, करो सॉल्व, है ना, हम बोल देंगे ये ऐसा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। ठीक है, अंदर में रह जाएगा, ये वाली चीज यहाँ आएगी, कितनी जाएगी, R प्लस L का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का, ठीक है, ये हो गया बच्चों होल स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि दोनों पे स्क्वायर था होल का, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्या चीज, होल स्क्वायर। वेरी नाइस, ओके, ध्यान दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोग को। ठीक है, देखिए अब बच्चों अगर मैं इसको ब्रेक करूं ऊपर वाले को, a प्लस बी के होल स्क्वायर को, a माइनस बी के होल स्क्वायर को, ठीक है, तो खोल दूंगा मैं और सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, बट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, है ना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a माइनस बी, सॉरी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो बच्चों कंप्लीट डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 4ab। ठीक है, 4ab, तो ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इसको मैं उसी फॉर्म में तोड़ के लिख दूं डायरेक्ट, है ना, देखो a प्लस बी माइनस a माइनस बी, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, 4ab मतलब 4rl। ठीक है, लिखो इसको, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन 4πε0। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4rl अपॉन कितना बच्चों, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का क्या चीज है, होल स्क्वायर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, देखिए लाइट नहीं आई यार कोई नहीं बच्चों, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चीजों को सीखना, फालतू की जितनी भी चीजें हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जो काम की बात है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, ध्यान से सीखो। देखो यहाँ पे
बच्चों थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक करूंगा, है ना। यहां से आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ना। थोड़ा सा और ध्यान दो, कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पे तो इसको मैं बोल दूंगा ऐसे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सर जी क्यू कहा जाएगा, तो क्यू को मैं उधर कर देता हूँ, लेकिन कैसे, देखो 4 को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2, ठीक है। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और आर एल में मैंने पहले लिख दिया एल को, ठीक है। उसके बाद मैं क्यू को लगा देता हूँ, क्यू, और एक आर रह गया, आर, और अपॉन जो है ना बच्चों उसको वैसे लिख दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या चीज, होल स्क्वायर। क्लियर है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार, गुना में आगे पीछे चलता है, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 5 20, 4 5 20, गुना में आगे पीछे चलता है, तो दिक्कत नहीं। मिला लो एक बार, देखो 4 है क्या, 2 दूनी 4, जी हाँ ऊपर में 4 है, आर एल है क्या, तो आर भी है, एल भी है, क्यू है क्या, क्यू भी है, आगे पीछे हो गया, बट सारी चीजें हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो Q इंटू 12, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है Q इंटू 12, दैट मीन्स व्हाट, P। तो इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, जो P इज व्हाट, डायपोल मोमेंट। तो मैं P बच्चों लिखूंगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं बोल दूंगा यहाँ पे कैसे, E इज इक्वल टू, ठीक है, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बच्चों इसको लिख दिया मैंने 2, तो हो गया अपना 2, ठीक है। 2L इंटू क्यू कितना होता है, P होता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे P। बगल में क्या बच्चों R, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे R, और नीचे क्या बच्चों, नीचे है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो मैं बोल दूंगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या चीज बच्चों, होल स्क्वायर, ठीक है। वेरी नाइस, दिख रहा है, वेरी गुड, दिख रहा है बच्चों। अब आप यहाँ पे एक बात याद रखना, इस एज्यूम्पशन को हम लोग सारे ही कंडीशंस में लेंगे, जैसे कि हम एक्सेल पढ़ रहे हैं, नॉन एक्सेल में भी अप्लाई करेंगे, और एट एनी पोजीशन में भी बच्चों इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, याद रखना। मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद वेरी माइक्रो डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो 2L बहुत छोटा होता है, तो L तो और भी छोटा होगा, है ना, L और भी छोटा होगा। तो बच्चों इन प्रैक्टिकल क्या होता है, R के रिस्पेक्ट में, R के कंपेयर में L जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। और जैसे आप ऐसे मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा सा समुद्र है, उसमें आप 1 लोटा या 1 गिलास पानी डाल दो, ऐड कर दो, या फिर इसमें से निकाल दो, तो ओवरऑल समुद्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। वैसे बच्चों R आपका समुद्र हो गया, और L जो है ना L जो है बहुत छोटा है, तो L के सामने R समुद्र जैसा ही है, तो आप L को नेगेटिव करो चाहे पॉजिटिव करो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। इसलिए क्या करोगे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि L बहुत छोटा है ना, इसलिए L को आप यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दोगे, छोड़ दोगे, कैलकुलेशन से हटा दोगे उसको, ठीक है। तो आप क्यों हटाओगे इसको, आप बोलेंगे हियर L is very smaller than what, smaller than R, so it can be neglected, ठीक है, it can be neglected। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं बच्चों, देखो L स्क्वायर को मैं हटा दूंगा, R स्क्वायर है, R स्क्वायर रह जाएगा, R स्क्वायर पर होल स्क्वायर है, नहीं होल स्क्वायर, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, R पावर 4 हो जाएगा, है ना, R स्क्वायर का होल स्क्वायर R पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, R स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर हट जाएगा, R स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर R पावर 4, तो ये बन जाएगा। सो E इज इक्वल टू क्या, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बच्चों ऊपर में कितना रह गया 2PR, नीचे में बच्चों कितना R पावर 4, बच्चों यहाँ मैं R से 4 काटूंगा, तो R पावर 4 है, और एक R में काटूंगा तो R पावर 3 बन जाएगा ना, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, नीचे क्या लिख दूंगा R पावर कितना बच्चों, R पावर 3, मतलब R3। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आ गई ना, ये आ गई फाइनली इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये बच्चों अपना वैल्यू हो गया, ठीक है। उम्मीद है बच्चों मैं बोर्ड पर से हट जाता हूं, है ना, आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रहा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं एक बार फिर समझना है, तो यू नो दैट, एक बार क्यों आप 10 बार समझो, वीडियो को पीछे करो बैक टू बैक, इसको आप 2-3 बार देखो अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो, लेकिन बच्चों एंड ऑफ द डे इसको कंप्लीट करो, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एकेडमिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखना न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है, ओके। उतार लो बच्चों, ठीक है, उतारो इसको। अच्छा, ये हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर
वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ इसकी डायरेक्शन भी होगी ना बच्चों। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो वो होता है 1/4πε0 2p/r3। डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूं, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। उतार लिया, ओके। उम्मीद करो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरा रुकूंगा, फिर आप उतारोगे, वीडियो हो जाएगा 12 घंटे का, दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। ध्यान देते हैं, तो इसको मिटाते हैं बच्चों, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये बच्चों। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसमें से ये माइनस किया था, ठीक है। E1 में से E1 E2 माइनस किया था बच्चों। R माइनस L छोटा होगा, R प्लस L बड़ा होगा। यहाँ पे छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, है ना। तो आप याद रखना इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, ये E1 की डायरेक्शन कैसे थी, E1 की डायरेक्शन थी B2M, वीडियो पीछे करो, मैंने मिटा दिया अभी, B2M। और इसकी डायरेक्शन कैसे थी, M2E। तो बच्चों इसमें से मैं घटा रहा हूँ ना, इसमें से घटा रहा हूँ, मतलब B2M वाले में से घटा रहा हूँ इसको। तो जो डायरेक्शन आएगी ना वो इसकी वाली आएगी। आपको पता है 5 - 3 कितना होता है, 5 - 3 होता है 2। तो 5 के सामने प्लस है, यह भी प्लस है ना, मतलब डोमिनेट कौन करता है, बड़ा वाला डोमिनेट करता है। तो BM में से BM डायरेक्शन वाली में से मैं इसको घटा रहा हूं, तो फाइनल डायरेक्शन क्या होगा, B से M वाला ही होगा, B से M वाला ही होगा, B से M वाला डायरेक्शन होगा। तो शुरुआत में मैंने फिगर बना के मिटा दिया था। B से M मतलब कैसे, वो था बच्चों क्या सा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। B यहां पर था, तो अगर ऐसे है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब क्या ये, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो बच्चों आप इसको याद रख सकते हो क्या, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आया ना तो आप याद ही रख लो। क्या याद रखना है आपको कि डायरेक्शन जो होता है क्या, इन दिस केस डायरेक्शन वो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, है ना। तो अक्षीय स्थिति में ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, राइट। और डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। ओके बच्चों, तो ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना एक्सियल कंडीशन, ठीक है। अब हम चलेंगे क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, है ना। तो मिटाऊंगा इसको बच्चों, मैं बढ़ूंगा आगे, इसको उतारो फिर बढ़ते आगे, ठीक है। ओके, उतारिए बच्चों इसको, देखो लाइट भी आ चुकी है ना बच्चों। मैंने 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दिया था, है ना, और मैं बाहर गया हुआ था, ठीक है, लाइट को लेने के लिए। और देखो मैं लाइट को लेके आया हूँ आप लोग के लिए, है ना। माइक लगा लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। ओके, तो इसको आपने मिटा दिया बच्चों, है ना, मिटा दिया नहीं, उतार लिया, मिटाऊंगा मैं इसको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों, है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग नॉन एक्सियल कंडीशन, ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ओके, अब लेंगे बच्चों हम लोग केस नंबर 2, ठीक है, केस 2, नॉन एक्सियल कंडीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। मैंने क्या बताया यहाँ पे, E बराबर क्या था एक्सियल में, एक्सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1/4πε0 2p/r3, राइट। डायरेक्शन क्या मिली बच्चों, डायरेक्शन मिली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। वेरी नाइस, ठीक है। ओके, ध्यान दो बच्चों, ठीक है। देखिए तो बच्चों आप लोग केस 2 लिखिए, है ना। केस 2 में क्या करेंगे, तो देखो केस 2, केस 2 एट नॉन एक्सियल, और इसको एक और नाम दे देते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल, एट नॉन एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। ओके, लिखो हिंदी माध्यम वाले मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति, ठीक है। ध्यान से, निरक्षीय स्थिति में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, है ना। ओके, ध्यान दें, ठीक है। एट नॉन एक्सियल कंडीशन, हाउ कैन वी कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, राइट। देखो शुरुआत करें ना बच्चों, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक है। वीडियो भी लंबी हो रही है, खत्म करूंगा इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे
तो पहले की तरह बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना देंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना देंगे, फिर हम लेंगे एक नॉन एक्सियल पॉइंट, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। तो क्या किया बच्चों मैंने यहाँ पे, सपोज ये हो गया बच्चों अपना इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल, नाम दे दो, नाम ले लिया बच्चों मैंने इसका ए बी, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, यहाँ पे कितना है बच्चों, माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि इस लाइन के सीध में जितने भी पॉइंट होंगे ना उसको क्या बोलेंगे, एक्सेल पॉइंट बोलेंगे, मैंने समझा दिया है आपको। अब नॉन एक्सेल क्या होगा बच्चों, इस ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इसका लंबसम दिखाने वाला पॉइंट जो बीच से लंबवत जा रहा होगा, उस पर जो भी पॉइंट्स होंगे, ये जो पॉइंट्स है बच्चों, ये जो पॉइंट्स है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, इसमें से आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये सारे पॉइंट जो होते हैं ना बच्चों वो निरक्षीय बिंदु होते हैं ना, निरक्षीय बिंदु होते हैं। तो क्या करूंगा मैं एक पॉइंट ले लूंगा, सपोज दैट, है ना, मैंने एक पॉइंट ले लिया बच्चों, है ना, यहां ले लिया मैंने, ठीक है, लेट सपोज दिस इज आवर पॉइंट, ठीक है, ये ले लिया मैंने, एंड इट इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखने में लग रहा है नहीं लग रहा है पता नहीं, मान लेना है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे बच्चों, ये आर डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट का नाम क्या है, ओ है, ठीक है, ओके। सही बनाया फिगर। अच्छा लाइटिंग, रोशनी हो रही है लाइट की वहां पे, थोड़ी बहुत तो होगी बच्चों, है ना, मैं बोलूंगा तो सुन लेना। कॉपी जब कॉपी पे नोट बनाओगे उसको लिखोगे तो यहाँ अगर चमक रहा है ना, तो जब मैं बोलता हूँ कि यहाँ कौन सा पॉइंट है तो सुन के आप लोग, है ना, देख लिया करो, ठीक है, ओके। तो ठीक है बच्चों, है ना, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड पर समझो। क्या करेंगे बच्चों, जब हम प्लस क्यू के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी निकालेंगे तो आपको पता है कि मैं डिस्टेंस लूंगा ये वाली, तो इसको ज्वाइन कर दो, ओके। जब मैं निकालूंगा माइनस क्यू के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी, तो हम डिस्टेंस लेंगे बच्चों ये वाली, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बच्चों पूरी लेंथ क्या होती है डायपोल की, तो यू नो दैट फुल लेंथ ऑफ डायपोल कितनी होती है बच्चों, 12 होती है। हाफ कितना होगा, एल होगा, ये कितना है, आर है। तो बच्चों अगर ये एल है और ये आर है तो आप बोल देंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोलोगे ना यार, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये कितना होगा, ये भी हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वेरी नाइस। बच्चों पॉइंट का नाम एम दे देते हैं, सपोज पॉइंट का नाम बच्चों कितना है, एम है ना, पॉइंट का नाम एम है, एम दिख रहा है आपको, यस 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 सर दिख रहा है, तो ये हो गया अपना एम, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, अच्छे से इज्जत के साथ, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव होगा, कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है ना। देखो, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन स्टार्ट, आपको पता है प्लस से फोर्स लाइन स्टार्ट होती है, तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज whatever the intensity at this point, direction of that intensity is outward from the positive charge. That means what बच्चों, इसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी हम निकाल देंगे, बट इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे नहीं होगी बच्चों, वो प्लस से स्टार्ट होती है तो वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ, नाम दे देते हैं बच्चों कितना, E1, ठीक है, E1, ओके। माइनस की वजह से जब निकालूंगा इस पॉइंट पे, तो माइनस पर तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आती है ना, आती है, जाती थोड़ी है, आती है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इसको मान लेते हैं बच्चों कितना, E2, ठीक है, E2। तो फिगर लेंथी हो जाएगा, ठीक है, और मेरी फिगर बनाने की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है भी नहीं, तो ध्यान से एकदम बारीकी से समझते चलना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, है ना। सुनते चलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा सर ने कहां पर क्या किया है, कौन सा पॉइंट लिया है, किस पॉइंट का क्या नाम है, कहां से काटा है, कहां से पीटा है ना, दिखेगा आपको, ओके फाइन। बच्चों ये लाइन, ये जो लाइन है ये इक्वल है इस वाले लाइन के, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा थीटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार परिकोण बराबर होते हैं, क्लास 9th में हमने मैथ से पढ़ा था, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूं, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2, डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रखा है, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है, ओके। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू प्लस चार्ज, ड्यू टू प्लस चार्ज, ठीक है, ओके। क्या नाम दिया बच्चों मैंने, इसका E1 दिया, तो लिखो यहाँ पे E1 क्या है, 1/4πε0, फॉर्म में आ गए बच्चों, है ना, जल्दी करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है। 1/4πε0, चार्ज कितना है, Q
अपॉन, तो जो डिस्टेंस ये वाली है, डिस्टेंस ये वाली है ना, ये स्क्वायर में है, रूट में है, सॉरी रूट में है, तो स्क्वायर स्क्वायर जब स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, जब मैं स्क्वायर स्क्वायर करूंगा तो रूट अंदर खत्म हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एंड डायरेक्शन बच्चों दुनिया जानती है कितनी होती है, डायरेक्शन होती है प्लस से स्टार्ट होती है, मतलब ए टू एम की एम टू ए, वेरी गुड, ए टू एम, तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्शन ए टू एम, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। देखो आगे, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, बच्चों नेगेटिव चार्ज का कारण क्या होगा, E2 होगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कितना, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। नेगेटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, नहीं लेते हैं, मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं Q अपॉन व्हाट, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा, रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, माइनस से स्टार्ट होती है, माइनस में खत्म होती है, खत्म होती है, ठीक है, खत्म होती है। बी टू एम, एम टू बी, तो ऑब्वियसली एम टू बी, तो डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ एम टू बी, बिकॉज दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दिस इज द डायरेक्शन, ऑलराइट, वेरी गुड। दो ही चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज की वजह से whatever the intensity we have written it, right, लिख दिया हमने इसको बच्चों। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, इससे पहले के एक्सेल कंडीशन में हमने देखा कि दो फील्ड बना था एंड दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, वेरी गुड। बट देखो बच्चों यहाँ पे ना ये एग्जैक्टली इक्वल है ना अपोजिट है, देखो एग्जैक्टली इक्वल कैसे होता है, ऐसे, एग्जैक्टली अपोजिट कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो इक्वल में हम जोड़ देते हैं, है ना, अपोजिट में हम घटा देते हैं, यहाँ देखो ये E1 है, ये E2 है, तो ना एग्जैक्टली इक्वल है ना एग्जैक्टली अपोजिट है ना, तो वी कैन नॉट एड इट और वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट इट फॉर गेटिंग रिजल्टेंट वैल्यू, दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू टू गेट रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट वैल्यू को निकालने के लिए, तो बच्चों इस कंडीशन में हम लोग करते हैं वेक्टर कंपोनेंट, राइट, इसका आप लोग वेक्टर कंपोनेंट कीजिए एंड देन after resolving the component, after resolving the electric field intensity in their vector component, you can have the idea how can we reach on the point resultant electric field intensity, ठीक है, ध्यान देना। देखो बच्चों क्या करेंगे, ये थीटा है, ये थीटा है, एक काम करता हूं मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं प्यार से, लेट्स सपोज दिस इज द लाइन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो में सारी लाइनें क्लियर आ रही है ना, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर जी कुछ दिखाई दे नहीं रहा है ना, क्या पढ़ा रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है बच्चों, है ना। देखो बच्चों ये ब्लैक लाइन जो मैंने दिखाया है वो, एंड नीचे का जो डायपोल दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल है, देखो ये बनेगा एकांतर कोण, एकांतर कोण मतलब जेड से पढ़ा ना क्लास 9th-10th में आपने कि ये थीटा, ये थीटा एकांतर कोण बोलते हैं इसको, है ना, ओके। अल्टरनेट एंगल बच्चों, अल्टरनेट एंगल, तो ये थीटा, ये भी कितना जगह, ये भी जगह थीटा, वेरी गुड। बच्चों आप देखो ये वाला लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन के ऊपर ये थीटा, तो इस लाइन के ऊपर ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट, राइट, तो ये भी होना चाहिए कितना, थीटा। तो ध्यान से बढ़िया से देख लेना कैसे कैसे थीटा किया मैंने, क्लास 9th-10th की मैथमेटिक्स है, अब ज्यादा यहाँ पे रह के तांडा थोड़ी करेंगे, है ना, कर दिया मैंने, ये क्लियर सी बात है, समझो प्यार से, है ना, प्यार समझो, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे थीटा मैंने दिखा दिया। अब देखना बच्चों, जब मैं ऊपर वाले का वेक्टर कंपोनेंट करूंगा तो आपको पता है थीटा के साथ वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसमें कॉस लगता है, राइट, तो E1 है, थीटा के साथ वाला इस डायरेक्शन में क्या होगा, E1 cos थीटा, और फिर वर्टिकली क्या होगा, E1 sin थीटा। तो लेट मी ड्रॉ इट, वी कैन से गाइस दिस इज going to be the horizontal component of vector E1 and this is nothing but what, E1 cos theta, E1 cos theta, very good बच्चों। नेम ऑफ द पॉइंट यू नो दैट M, बच्चों अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो इट्स वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो दैट, ओ माय गॉड, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। इस E1 को हम यहां लिख देते हैं इज्जत के साथ, ठीक है। तो ये E1 cos थीटा, तो ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, ओके बच्चों। तो E1 का जो है ना बच्चों हमने वेक्टर कंपोनेंट कर दिया, है ना, इसका इफेक्ट देखा हमने हॉरिजॉन्टल में कितना आ रहा है, E1 cos थीटा, और वर्टिकल है बच्चों E1 sin थीटा, क्लियर है। अब देखो बच्चों आपको नीचे वाला E2, देखो नीचे के लिए भी तो ये आपको थीटा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ओह गॉड,
ठीक है, ओके। E2 के साथ यहाँ पे थीटा है, तो E2 का जब हम वेक्टर कंपोनेंट करेंगे तो थीटा के साथ वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए। तो बच्चों इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब बच्चों ऐसे जाएगा इसी डायरेक्शन में, है ना। तो इसका भी नाम क्या होगा, इसका E2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला बच्चों कॉस होता है, ठीक है। और इसका जो बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना वो नीचे आएगा, दैट मीन्स व्हाट, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज इन दिस वे, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। वैल्यू क्या बच्चों इसकी वैल्यू जाएगी E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। वेरी गुड, फिगर कंप्लीट। हमारे बच्चों को समझ में आ गया है क्या? ओके सर जी, यहाँ पर गड़बड़ा गए हन, ठीक कर दिया मैंने, ठीक है, ओके फाइन बच्चों, ठीक है। अब देखो, आप देखोगे बच्चों यहाँ पे कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो है ना वो इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो दिख रहा है आपको। इक्वल ये तब होगा, देखो दोनों में साइन साइन है, अगर E1 E2 इक्वल रहेगा तो ओवरऑल वैल्यू इक्वल हो जाएगी। देखो आप यहाँ पे E1 E2 जो है ना बच्चों इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ऑब्वियसली बात है बच्चों, ये पूरा और ये पूरा इक्वल है एंड अपोजिट है, तो क्या होगा बच्चों, ये वाला जो कंपोनेंट है ना दैट विल गेट कैंसल, ठीक है, विथ देयर मैग्नीट्यूड, ओके। ये आपस में बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके फाइन। अब बच्चों E1 E2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया दैट गेट कैंसल विद ईच अदर, एंड जो आपको इसका रिजल्टेंट मिलेगा वो कहां मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो E1 E2 का जो आप अब रिजल्टेंट निकालोगे ना उसके लिए क्या करोगे, आप इन दोनों को बच्चों ऐड कर दोगे। डायरेक्ट ऐड करो, आप बोल देंगे कि हियर, ठीक है, vertical component of E1 and E2 get cancelled with, okay, each other, get cancelled with each other, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, सो रिजल्टेंट ई जो होगा बच्चों, रिजल्टेंट ई जो होगा उसको अपन बोल देंगे क्या चीज, उन दोनों हॉरिजॉन्टल का सम, मतलब कितना बच्चों, E1 cos थीटा, ठीक है, प्लस E2 cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, E1 की जगह पे ये वाला मान, E2 की जगह पे ये वाला मान पुट कर दो, ठीक है। फिगर आप लोग बना लेना, आपको पता है कि हो सकता है कि मेरे पास स्पेस कम पड़े तो फिगर मुझे मिटाना पड़े, ठीक है, बनाओ। चलो थोड़ा सा एक लाइन और कैरी करते हैं, है ना, नीचे आ जाएगा क्या, तो एक लाइन आ सकता है तो ले आते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो बच्चों ये हो गया अपना E1 की वैल्यू क्या है, ये है, तो पुट कर दो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर इंटू में cos थीटा प्लस E2 का मान दिख रहा है आपको कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर इंटू में cos थीटा। वेरी गुड बच्चों, आप देखो इज्जत के साथ ये पूरी वैल्यू बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर cos, ओके। तो आप जानते हैं ना कि अगर होता है x प्लस x तो बराबर क्या बोलते हो आप, x स्क्वायर, नहीं सर जी इसको x स्क्वायर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं बच्चों 2x, है ना, 2x, ओके। तो वैसे क्या करो बच्चों आप, है ना, जब डबल हो तो एक बार लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही करोगे आप, एक बार लेके किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो करो बच्चों आप, ठीक है, ऐसे कर दोगे, और E इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे हम, 2 इंटू एक बार लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर इंटू में cos थीटा। बच्चों cos थीटा की वैल्यू रख दो ना, क्या दिक्कत है। देखो कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, चाहे आप ट्रायंगल पकड़ो ये वाला, ध्यान से देखना कायदे से, ये वाला ट्रायंगल, ये AOM, ये ट्रायंगल पकड़ लो, इसमें भी आपको थीटा दिखाई दे रहा है। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बट्टे कर्ण, क्या बोलोगे, पूरा 12 में तो आधा L होगा, आधा L हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बच्चों आप जानते हो रूट x का मतलब होता है x का पावर 1/2,
ऑब्वियस सी बात है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2। ठीक है, करो इसको। cos 2 मैंने इसको लिख दिया 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 लिख दिया मैंने, एक बार इसको लिख दिया। cos लिखना है तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन, ये वाला रूट में होगा, रूट में, तो रूट में मैं इसको रूट में ना लिख के मैं ऐसे लिख दूं क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर कितना 1/2। ठीक है, 1/2। बच्चों आप जानते हो a पर पावर m इंटू a पावर n क्या होता है, a पावर m प्लस n। ठीक है, पावर में इंटू में पावर ऐड हो जाता है, तो वही करोगे बच्चों आप। यहाँ पे 2 को जो है ना आप l के साथ 2 को आप अंदर घुसाओ। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा हो जाएगा e इज इक्वल टू, पहले हमने लिख दिया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी नाइस। एंड मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पे q और 2 को मैंने l के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इंटू कितना 2n अपॉन बच्चों इसका इसमें पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या 1, और इसकी पावर कितना देगा 1/2। तो 1 और 1/2 कितना होगा बच्चों, 1 और 1/2 हो जाएगा 3/2। तो मैं बोलता हूँ इसको आर स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर कितना 3/2। सर जी इतना छोटा छोटा लिख रहे हैं, माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। नहीं बच्चों, आप लोग जवान हो, आपकी आंखें बहुत ही ताजा तरीके है ना, हम 80 साल के हो गए, हमें दिखाई दे रहा है, आपको तो दिखाई देना ही चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो अच्छे से बच्चों, है ना, मैं बोल रहा हूँ, सुन के भी आप समझ सकते हो कि मैंने क्या लिखा है। एंड वैसे डिस्टिंक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, आप समझ सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, Q इंटू 12 कितना होता है, कितना होता है, P होता है बच्चों, P होता है। तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा E इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बच्चों P अपॉन, एक काम कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं, वही एक चीज हम हटाते हैं यहां से, क्या हटाते हैं, R और L में सर जी L जो है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, बिकॉज R और L के रिस्पेक्ट में L बहुत छोटा होता है बच्चों, L स्क्वायर है, जब हम छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो वो और छोटा हो जाता है, देखो इज्जत के साथ और छोटा हो जाता है। तो ऑब्वियसली हर तरफ से L तो एक तो खुद में बहुत छोटा है, हटने लायक है, ऊपर से स्क्वायर में है वो, तो और छोटा हो जाएगा वो। हटाओ भाई, उसको हटा दो, है ना। तो यहाँ बोलेंगे जैसे मैंने एक्सेल में किया था, तो ज्यादा इस पर लॉजिक देने का नहीं है, वहां मैंने दे दिया आपको। हियर L is very 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 smaller than R. Okay, so it can be easily neglected. उम्मीद कर रहा हूं तुम्हारे दिल को चैन आ गया इसको नेगलेक्ट करके, है ना। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं ना, नहीं है ना, देख लेना, डाउट होता है ना बच्चों तो पहले मैं प्यार समझाऊंगा, और नहीं समझेगा तो फिर थप्पड़ मार कर समझाएंगे। थप्पड़ नहीं, प्यारे बच्चों यार, थप्पड़ क्यों मारेंगे। मेरे पास स्टिक भी है, देखो दिखाता हूं मैं, ये है स्टिक बच्चों, है ना, ये स्टिक बना कर रख रखा है, क्लास में तो लगता है ना। यहाँ जो बच्चा नहीं पढ़ेगा ना उसको हम यहीं से आएंगे और विराट कोहली की तरह बच्चों चला देंगे, है ना, गायब हो जाएगा धरती पर से। इसलिए ध्यान से समझना है, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है बच्चों। इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है। ध्यान से देखो, जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है मैं सिस्टमेटिकली आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, ये नाजुक सी चीज को मैं यहां से हटा रहा हूं, है ना, देख के मुझे भी डर लग रहा है, आपको तो लग ही रहा होगा, है ना। हटाते हैं इसको, देखो बच्चों, तो क्या कर देंगे हम लोग बच्चों, है ना, हम कर देंगे यहाँ पे इजीली नेग्लेक्टेड, सो ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 12 कितना बच्चा P हो जाएगा, है ना। और जब L स्क्वायर हटेगा तो ये R स्क्वायर है बच्चों, देखो R स्क्वायर है, और पूरे का पावर कितना था 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, कितना बच जाएगा RQ, तो अपॉन RQ। तो ये हो गया बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन एक्सियल कंडीशन, और यू कैन से इक्वेटोरियल, गाना सुनाई दे रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन एक्सियल कंडीशन, और यू कैन से इक्वेटोरियल कंडीशन। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, एक बार ध्यान से एक बार देख लो क्या है, कैसे किया है मैंने। कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, उम्मीद कर रहा हूं कि डाउट नहीं आएगा, और आएगा तो आप वीडियो को पीछे करके देख लोगे, अपना डाउट कंप्लीट करोगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और हम प्रयास करेगा कि तुम्हारा डाउट को हम क्या कर दें बच्चों, दूर कर दें, ठीक है। ओके ओके बच्चों, फाइन, है ना। डायरेक्शन बता दें, बताइए एक्सियल में डायरेक्शन कहां था, एक्सियल कंडीशन जो इसे हम पहले पढ़े हैं उसका डायरेक्शन कहां था,
अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। अच्छा, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? यस सर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन देखो, आप देख रहे हो वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको रिजल्टेंट दे रहा है, मतलब यही डायरेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नीट्यूड तो ऐड करने के बाद ये आ गया ना, याद कर लेंगे डायरेक्शन क्या होगा, तो यही होना चाहिए। और ये कैसा है बच्चों? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब नॉन एक्सियल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। देख रहे हो आप, पैरेलल भी है, तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ऑब्वियसली बच्चों पैरेलल तो है बट इसके अपोजिट है, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर केस इज एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैं बच्चों डायरेक्शन को यहाँ पे प्यार से लिख देता हूं, है ना, इज्जत के साथ आप भी उतार लेना, है ना, दिमाग में रखना, एग्जाम में आएगा लिख देंगे और आप हो जाओगे फर्स्ट। ओके, तो डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन, एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ये कौन सी का डायरेक्शन है रे? ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नॉन एक्सियल कंडीशन में, ठीक है, एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। कोई प्रॉब्लम है ना? देख लो, उतार लो बच्चों, उतार लो, जो सही लगता है उतारो, ठीक है। बोर्ड पर से हट जाए, हटाओगे मुझे आप लोग? चलो मैं हट जाता हूं यार, उतारो। दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, उतार लीजिए। तो बच्चों इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसका एट एनी पोजीशन रह गया है, लेकिन अगर मैं उसको अभी समझाऊं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आएगी बच्चों, है ना। तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। नॉन एक्सेल कंडीशन, नॉन एक्सेल तो हो गया ना, एट एनी पोजीशन को, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम लोग लेंगे एक न्यूमेरिकल्स की क्लास, ठीक है। एक्सेल, नॉन एक्सेल और एट एनी पोजीशन पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैं लूंगा एक फास्ट ट्रैक सेशन, और उस फास्ट ट्रैक सेशन में सबको आना है, डिफरेंट तरीके से कॉम्पिटेटिव पॉइंट को टच करते हुए बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, क्या होता है, नहीं होता है ना। तो 2-3 क्लास के बाद वो हम पढ़ेंगे। तब तक ध्यान से सारी वीडियोस को देखो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो रिवीजन के लिए देखो, कोई आपका कहीं डाउट रह गया था तो उसको यहाँ से देख के रिजॉल्व करो। ऑब्वियसली यू विल गेट समथिंग न्यू हियर, ठीक है। कुछ ना कुछ नया तो आपको मिला ही होगा, फाइन। एंड इसके बाद बच्चों इसको कंप्लीट करो, ठीक है। हमने यहाँ पर पढ़ लिया एक्सियल क्या होता है बच्चों, एक्सियल में मैग्नीट्यूड क्या आता है। एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 1/4πε0 2p अपॉन व्हाट r3, राइट। डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, ठीक है। बच्चों नॉन एक्सियल कंडीशन में फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, दिख रहा है आपको, 1/4πε0 p अपॉन r3। डायरेक्शन क्या आती है बच्चों? डायरेक्शन आती है एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। वेरी नाइस, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे एट एनी पोजीशन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग क्लास लगाएंगे, और देखो होगा तो कल तक में ये चैप्टर हम लोग कर देंगे खत्म, ठीक है। उसके बाद बच्चों गॉसेस थ्योरम, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर कैपेसिटर। बच्चों बहुत जल्दी निपटाएंगे, है ना, निपटाएंगे। वीडियो कंटिन्यूसली नहीं आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, मैंने कल भी बताया, ठीक है। मैं इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करता हूं, ठीक है। आप लोगों का काम है, जो पढ़ा दिया मैंने रिवीजन करो, जो पढ़ा दिया मैंने रिवीजन करो, रिवीजन 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 रिवीजन, एंड रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, इसको कर लीजिए, है ना। एंड मिलते हैं हम लोग कल वंस अगेन 4 बजे, है ना। थैंक यू सो मच, राइट नाउ।